आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स मैनेजर का असली रोल क्या होता है। उसे खुद बेचना चाहिए या टीम से बिकवाना चाहिए? और अगर आपने अपने सेल्स मैनेजर को रख रखा है तो एक और बड़ा सवाल उठता है, उसकी डेली ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए? और यही वो कन्फ्यूजन है जिसमें 90% एमएसएमई बिज़नेस ओनर्स अटक जाते हैं। देखिए, सेल्स मैनेजर का काम एक सुपर सेल्समैन बनना नहीं है। उसका असली रोल है अपनी सेल्स टीम को सिस्टम से चलाना, ताकि आपके बिज़नेस में आपकी जो सेल्स है वो एक आदमी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स मैनेजर का असली रोल क्या होता है और क्यों वो खुद सेल्स डील क्लोज़ करने के लिए नहीं, बल्कि टीम को क्लोज़ करने के लिए ज़िम्मेदार है। और दूसरी चीज, सेल्स मैनेजर की डेली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, ये पूरी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसमें आपको इजीली चेक करके पता लग जाएगा आपका सेल्स मैनेजर सही से काम कर रहा है कि नहीं, और उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सेल्स मैनेजर की डेली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जा रहा हूँ। इसे मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपके सेल्स मैनेजर अगर ये 5 चीजें सही से कर लेगा तो आपके बिजनेस में जबरदस्त रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, इसे मैं कहता हूँ एनालाइज सेल्स। इस वाली चीज में मैनेजरों को मैंने देखा है, बिजनेस ओनर्स के यहाँ डेटा का कोई ओरिएंटेशन ही नहीं होता है और वो लोग अपनी गट फीलिंग से काम करते हैं। सबसे पहली चीज, मैनेजर को अगर अपनी टीम को अच्छी तरीके से लीड करना है तो उसे सेल्स को एनालाइज करना आना चाहिए। उसके पास डेटा एनालिटिक्स की स्किल होनी चाहिए। इसके लिए उसके पास डेटा होना चाहिए। ये 4 5 6 तरीके के मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं जो उसे करने चाहिए ताकि वो रिजल्ट्स ला सके और राइट एक्शन ले सके। आप देखेंगे 99% सेल्स के जो मैनेजर होते हैं वो कभी इस डेटा को एनालाइज ही नहीं करते। तो सबसे पहला जो डेटा होता है वो लोकेशन वाइज सेल्स एनालिसिस, मतलब कि हमारे कौन से लोकेशन से बढ़िया सेल आ रही है, कौन से लोकेशन से बढ़िया सेल नहीं आ रही है। प्रोडक्ट वाइज सेल्स एनालिसिस, मतलब हमारा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बिक रहा है और कौन सा नहीं बिक रहा है। तीसरा, सोर्स वाइज सेल्स एनालिसिस, इसका मतलब मार्केटिंग के जो हमारे सोर्सेज है उन सोर्सेज में कौन से सोर्स हमारे बढ़िया रिजल्ट ला रहे हैं, कौन से सोर्सेज बढ़िया रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, किस सोर्सेज पे हमें ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। सेल्स कन्वर्जन रेशियोज, कि हमारे कौन से प्रोडक्ट के सेल्स कन्वर्जन कैसे हैं, सेल्स पर्सन के सेल्स कन्वर्जन कैसे हैं, ओवरऑल टीम के सेल्स कन्वर्जन कैसे हैं, और टारगेट वर्सेस एक्चुअल। सो ये 6 एनालिसिस बेसिक किसी भी सेल्स मैनेजर को चाहिए होते हैं अगर वो अपनी सेल्स को आगे बढ़ाना चाहता है और इस वाली चीज पे काम करना चाहता है। तो आप लोग इस वाली चीज में देख लीजिए कि आपके सेल्स मैनेजर ये वाली चीज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो लोग ये वाली चीज नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास डेटा नहीं होगा। तो इस पूरी चीज के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए और ये डेटा आपका पूरा का पूरा सेल्स ऑर्डर का डेटा होता है जिससे ये सारी की सारी चीजें निकल आएंगी। अगर नहीं हो तो आपको एक टिप दे देता हूं जो कर लीजिएगा। अपने हर इनवॉइस में आपका जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उसके अंदर हर फील्ड्स क्रिएट करवा लीजिए सोर्स की, कि मेरी ये वाली लीड कहां से आई थी। उसके बाद वहां पे सेल्समैन भी डलवा दीजिए कि मेरे ये सेल्स वाला कौन था जिसने ये वाला ऑर्डर फुलफिल कराया। और तीसरी चीज, ये मेरी नए क्लाइंट से सेल आ रही है कि पुराने क्लाइंट से आ रही है। यही एनालिसिस आपको चाहिए होंगे इस वाले काम को कर लेने के लिए अगर आपके बिजनेस में न्यू और रिपीट सेल्स है। अगर आपके बिजनेस में रिपीट सेल्स नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, नया क्लाइंट है पुराना क्लाइंट, ये वाली चीज डलवा लेने की। सो ये सबसे पहली चीज है जो आपके सेल्स मैनेजर को चाहिए होगी अगर वो सेल्स में रियल काम करना चाहता है। जब उसने ये वाला काम कर लिया तो सेल्स मैनेजर का जो दूसरा काम होता है वो है सेल्स टीम को डेवलप करना, मतलब बढ़िया सेल्स के लड़के तैयार करना। तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है उनके स्किल गैप्स को आइडेंटिफाई करना। मतलब कई बार आप सेल्स मैनेजर से जब बात करोगे उससे पूछोगे यार ये लड़का कैसा कर रहा है, तो वो अपनी गट फीलिंग से आपको जवाब देते हैं कि भाई ये लड़का मेरा बढ़िया नहीं कर रहा सर, ये मेहनत नहीं कर रहा। इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आपके सेल्स मैनेजर के पास आपके सेल्स के लोगों का स्किल मैप होना चाहिए। स्किल मैप का मतलब कि सेल्स वाला क्या क्या टास्क करता है, उसकी क्या स्किल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल स्क्रीन पे दिखाया है। जैसे किसी भी सेल्स वाले को कस्टमर को क्वालिफाई करना आना चाहिए, उसे बहुत बढ़िया तरीके से रिक्वायरमेंट लेनी आनी चाहिए, उसे कस्टमर को ऑफर देना आना चाहिए, उसके बाद उसे कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को मैनेज करना आना चाहिए, उसे नेगोशिएट करना आना चाहिए, उसे सेल्स क्लोज करनी आनी चाहिए, फॉलो अप करना आना चाहिए, प्लस उसकी सीआरएम टूल पे भी स्किल्स होनी चाहिए। सो जब आप अपने सेल्स मैनेजर से ये वाली चीज पूछ रहे हो कि भाई मेरा सेल्स का लड़का बढ़िया काम नहीं कर रहा है, तो ये अच्छा जवाब नहीं है कि यार सेल ये इसे मेहनत ज्यादा करनी है, ये नहीं है। कौन सी जगह पे एरिया पे जाके मेहनत करनी है, आपके सेल्स वाले को आपके कस्टमर की टॉप 6 रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, वो ऑफर कैसे देता है वो बढ़िया तरीके से देना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए आपका सेल्स वाला ऑब्जेक्शंस कैसे मैनेज कर रहा है। आपको इस तरीके से स्किल के गैप्स को आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पे है। ये नहीं सेल्स बेकार कर रहा है। आपका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, भाई ये लड़का प्राइस के ऑब्जेक्शन सही से मैनेज नहीं कर पाता है, भाई हमारा सेल्स का लड़का ऑफर जो है वो सही से नहीं दे पाता। जब आप इस फॉर्म पे जाओगे तो आपके लिए एक्शनेबल्स निकल के आएंगे जो सेल्स मैनेजर को पता होने चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं ये सेल्स मैनेजर खुद नहीं बना पाएगा। एज अ बिजनेस ओनर आपकी ड्यूटी होती है ये वाली चीज अपने सेल्स मैनेजर को बना के देने की। अगर आपको ये नहीं पता
कि सेल्स वाले की स्किल मैट्रिक्स और ये वाली चीज़ें कैसे बनती हैं, तो मैंने इसके लिए एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, जिसका पोस्टर जो है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ पे जाके वाला वीडियो देख सकते हो और ये वाली स्किल ग्रिड बना सकते हो। तब आपका जो सेल्स मैनेजर वो उसके पास ऑब्जेक्टिव आंसर होगा कि भाई इसके साथ करना क्या है, क्या काम करना है, तब वो उस वाली चीज़ पे डेवलप करने पे काम करेगा। ये आपके सेल्स मैनेजर की इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है, डेवलप करना। बोलने से नहीं होगा, इन वाले टूल से ये वाला जो है वो काम होगा। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो है आपका सेल्स टीम को मोटिवेट करना और लीड करना। अब इस वाले काम को करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो उसे आनी चाहिए। उसे अपनी सेल्स टीम के जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिवेशन के ड्राइवर्स होते हैं। किसी को पैसा एक्साइट करता है, किसी को फेम एक्साइट करता है, किसी को रिजल्ट एक्साइट करता है। तो उसे पता होना चाहिए छोटे छोटे सेल्समैन के वो किस चीज से मोटिवेट होता है। उसका काम है दूसरा उनके गोल्स और एक्सपेक्टेशन को सेट करना कि भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है तुमसे और तुम्हारे उन गोल्स को कैसे अचीव करोगे, और सेल्स का जो मैनेजर है वो उनकी मदद कैसे करेगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है रिकॉग्निशन ऑफ वीकली हर्डल्स के, सबको इकट्ठा किया और उसमें जिस आदमी ने बढ़िया कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज किया, उससे वो मोटिवेट होता है, बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। और जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें रिगार्ड करना और ये वाली चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स मैनेजर का। यह तीसरा काम आप देखेंगे सेल्स मैनेजर इनके अलावा सारे काम कर रहा होता है। नंबर 4, सेल्स की कंप्लायंस। आप देखेंगे सेल्स वाले सेल्स में बिजी रहते हैं और कंप्लायंस और प्रोसेसेस इसलिए बनाए गए होते हैं ताकि सेल्स वाले से बढ़िया परफॉर्मेंस लाई जा सके। लेकिन सेल्स वाले बढ़िया परफॉर्मेंस ला ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को कंप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे उसका ये काम होता है सेल्स मैनेजर का कि जो सेल्स की टीम है वो सही से अपने सीआरएम को अपडेट कर रही है और उसका काम होता है फॉलोअप्स को मेंटेन करना, ये वाली चीज इंश्योर करना कि वो लोग फॉलोअप डाल रहे हैं, अपने टास्क डाल रहे हैं, अपने सिस्टम को अपडेट करके रख रहे हैं ताकि अगर किसी भी लीड के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल सके। और 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है सेल्समैन की वो है कंडक्ट डेली सेल्स मीटिंग। इसके अंदर ये 5 टास्क लिख रहा हूं जो उनको पता होने चाहिए पूरी तरीके से कि भाई हमेशा नई लीड्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि वो फ्रेश होती हैं और उनको अगर आपने डिले कर दिया तो रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि इस वाली चीज को सोचो, सेल्समैन क्या करते हैं, पुरानी लीड्स पे काम करते रहते हैं और नई लीड्स को छोड़ देते हैं। ये इस तरीके की बात हुई कि रोज आप बासी खाना खाते हो, जो फ्रेश खाना होता है उसे छोड़ देते हो। फ्रेश खाना पहले बासी बनता है फिर उस बासी खाने को खाया जाता है। ये वाला काम नहीं करना है। जो दूसरा काम है सेल्स मैनेजर का वो है सेल्स पाइपलाइन को रिव्यू करना। सेल्स की पाइपलाइन को कैसे रिव्यू करते हैं, सेल्स वाले का जो डे प्लानिंग होती है वो कैसे होती है, ये वाली चीज मैंने आपको सेल्स पर्सन डे प्लानिंग मेथड इस वाले वीडियो में पूरी तरीके से दे रखी है। आपको इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर देखिएगा। उसका काम होता है कि फॉलोअप जो मिस में उससे बात करना और हर सेल्स वाले की कल की परफॉर्मेंस देखना और उसकी जिंदगी में अगर कोई चीजें हैं जिससे सेल्स रुक रही है तो ये सेल्स मैनेजर का काम होता है सेल्स के बाबा की तरह काम करना, उससे पूछना हाँ भाई बताते रहे इस वाली चीज में किस चीज में रुक रही है। तो वहां पे सेल्स टीम को मेंटोर करना और उसके ब्लॉकर्स को हटा के उस वाली चीज को आगे बढ़ाना। तो आप देखेंगे ये वाले जो 5 रोल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो किसी भी सेल्स मैनेजर को आने चाहिए। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरी मैंने टिक्स के साथ ये वाली एक चेकलिस्ट बना रखी है। आप लोग चाहें तो इस वाले डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पूरा डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इस वाली चीज के अराउंड अपने मैनेजर को टेस्ट कर सकें और उसे आगे बढ़ा सकें।